today I'm going to discuss a very important topic, that is digestion. ठीक है, so let's start with the meaning of the word digestion. Digestion word क्या है और क्यों? Digestion मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब करना. ठीक है. नाउ व्हाई डू वी नीड डाइजेशन? जब हम खाना खाते हैं, वी ईट चपाती, दाल, सब्जी, ठीक है, सब कुछ खाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसमें न्यूट्रिशन जिस फॉर्म में वो अभी है उस फॉर्म में उसको यूज़ नहीं कर सकती. सो द फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड टू दैट फॉर्म कि जो जिस फॉर्म में हमारी बॉडी जो है उसको यूज़ कर सके. ठीक है, जो ब्लड है उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके. Right? So what is digestion? It is the process of breaking down of food into so small molecules or into micromolecules so that our body can absorb it and assimilate it. हमारी बॉडी उसको यूज कर सके. ठीक है. डाइजेशन जो है आपकी शुरू होती है मुंह से. पहले हम इसके स्टेप्स बना लेते हैं. What are the steps? The steps are, the number 1 is ingestion. ठीक है. नंबर 2 इज प्रॉपर डाइजेशन. नंबर 3 इज एब्जॉर्प्शन. नंबर 4 इज असिमिलेशन एंड 4 के पैरेलल ही चलता है आपका इजेशन. ठीक है. सो हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से, दैट इज इंजेक्शन. ठीक है. इंजेक्शन वर्ड का मतलब क्या है? इंजेक्शन वर्ड का मतलब है खाना अंदर लेना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना. ठीक है. सो इट इज द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. ठीक है, एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस इन द माउथ. ठीक है, राइट. तो इंजेक्शन कहाँ होती है? इंजेक्शन हैपेंस इन माउथ. ठीक है. सो खाने को मुंह में लेना और अपने दांतों से चबाना. अब ये जो खाने की चबाने की एक्टिविटी है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. ठीक है. सो यू शुड नो अबाउट योर डेंचर. ठीक है. देन यू हैव टंग, देन यू हैव सलाइवा. ठीक है. तो ये एक अकेले का काम नहीं है, इन सब का काम है. ठीक है. सबसे पहले आ जाते हैं डेंचर पे. ठीक है. कुछ चीज़ें राइट नाउ आई एम गोइंग टू कम्प्लीटली फोकस ऑन दी यूपीएससी पेपर कि उसमें किस तरह से बायो के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, राइट. सो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट्स रेलिवेंट, सो प्लीज मेक नोट्स. अब डेंचर हमारे दांतों की बनावट. ठीक है. देयर आर 2 पॉसिबल काइंड्स ऑफ डेंचर्स, हेट्रोडोंट एंड होमोडोंट. ठीक है. हेट्रोडोंट डेंचर कैसा होता है? जिसमें different type of teeth are there, and homo means same. homodont denture कौन सा होता है? जिसमें there are same type of teeth. ठीक है, राइट. तो हमारा डेंचर कैसा है? हमारा डेंचर है ह्यूमंस का हेट्रोडोंट. ठीक है. सो वी ह्यूमंस वी हैव हेट्रोडोंट डेंचर. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ होमोडोंट डेंचर क्या हो जाएगा? आपका काउ हो जाएगा, आपकी लिजर्ड हो जाएगी, फ्रॉग हो जाएगा. ठीक है, राइट. सो दीज आर होमोडोंट. एंड हेट्रोडोंट में आ गया आपके ह्यूमंस आ गए, लायन आ गया, टाइगर आ गया, डॉग आ गया, कैट आ गया. ठीक है. अब हम अपने डेंचर की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट डेंचर ऑफ ह्यूमंस. सबसे पहले क्या चीज आपको पता होनी चाहिए? हेट्रोडोंट. ठीक है. ह्यूमंस में देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ. ठीक है. पहला सेट जो होता है वो टेम्पररी होता है, उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ. इट्स टेम्पोरेरी सेट, क्योंकि विद टाइम इसकी जो रूट्स है वो डिसॉल्व हो जाती हैं और नए दांत आते हैं. ठीक है. सो व्हेन अ चाइल्ड इज 7 to 8 months old उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं. दैट्स नोन एज टीथिंग. ठीक है, राइट. एंड व्हेन ही इज 13, मैक्सिमम बाय 12 और 13 ये सारे
ठीक है, राइट। सो टेम्पररी टीथ भी जो है वो सारे एक तरह के नहीं होते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। टेम्पररी टीथ आर 20 इन नंबर, ठीक है, राइट। और अगर मैं इसका डेंटल फॉर्मूला बनाऊं टेम्पररी टीथ का तो कैसे आता है 2 1 2 0। नाउ यू वुड बी अमेज्ड टू सी चीज क्या लिखी है, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड माय माउथ इनटू 4 पार्ट्स, सो इफ आई डिवाइड लाइक दिस एंड दिस, 4 हिस्से हो गए, 2 ऊपर और 2 नीचे। जब आप डेंटल फॉर्मूला लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, आप किसी भी एक हिस्से का ऊपर नीचे वाला लिखते हो, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं, आई विल जस्ट टेल यू इन अ मिनट। सो वील पार्क इट हियर, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ टीथ दैट वी हैव एंड देन वील कम बैक टू दिस डेंटल फॉर्मूला। दिस इज डेंटल फॉर्मूला किसका, मिल्क टीथ का, ओके। सो नाउ जब मिल्क टीथ झड़ जाते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं, सो इन ऑल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ जो हमारे परमानेंट टीथ में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो परमानेंट टीथ है वो हैं कितने, टोटल 32 है, ठीक है। इसमें से जो 4 दांत हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। सो 28 दांत तो सबके होते हैं एंड बाकी जो 4 है वो डिपेंड करता है वो कौन सी है। वो आपकी अक्ल दाढ़ है, विजडम टूथ है, तो सबसे इधर आता है ऊपर नीचे, एंड इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो 28 प्लस 4 इज द स्प्लिट ऑफ 32। ये जो 4 है ये 4 कॉर्नर्स पे है आपके यहाँ पे, ठीक है। दे आर नोन एज विजडम टूथ, ठीक है। इसके आने से अकल नहीं आती, इट्स जस्ट कि मोस्टली ये 18 ईयर्स के बाद आता है, ठीक है। एंड एडल्ट्स आर ऑब्वियसली मोर वाइजर देन योर एडोलेसेंट्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको विजडम टूथ कहते हैं एंड इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब इसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोई खाना यहाँ ले जाके नहीं खाता, ठीक है, राइट। सिर्फ ये तंग ही करता है, क्योंकि अब जो हमारा करंट ईटिंग पैटर्न वगैरह है इसके लिए जगह नहीं है हमारे स्कल में, ये ज़बरदस्ती आता है और तंग करता है, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। फर्स्ट इज योर इंसाइजर्स, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रब सम ऑफ द बोर्ड, ओके। सो फर्स्ट आर द इंसाइजर्स। इंसाइजर्स को हम क्या कहते हैं, बाइटिंग टीथ, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 हैं बिल्कुल मुंह के सामने, जब आप कोई एप्पल वगैरह कुछ खा रहे हो तो आप क्या करते हो, आप बाइट लेते हो, है ना। तो ये बाइट लेने के लिए है, ठीक है, इसको खाने के लिए नहीं है, चू करने के लिए नहीं है। चूहा चू करता है इससे, आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ इससे बाइट लेनी होती है, ठीक है, ओके। सो दीज आर बाइटिंग टीथ। सो एक बार हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सो अगर मैंने 4 हिस्से कर दिए, सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। मैं नंबर लिख देती हूँ 2-2 बनाने की जगह, ये 2 और ये 2, ठीक है। सिमिलरली 2 and 2 नीचे, दे आर इंसाइजर्स। सो लेट्स राइट इंसाइजर्स हियर, I, दैट इज बाइटिंग टीथ, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आर केनाइन्स, ठीक है। केनाइन्स को क्या कहते हैं, दे आर टियरिंग टीथ, दे आर यूज्ड फॉर टियरिंग फ्लैश, ठीक है। अब जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनमें केनाइन्स काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है, राइट। तो काउस वगैरह में जो है आपकी कैटल है उसमें केनाइन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें फ्लैश तो खाना नहीं है, ठीक है, और इन्होंने फ्लैश खाना है। तो हमारी कैसे होती है, वी हैव 1 canine on each side, just next to the biting teeth is the canine. So let's write it here, C, C, C and C, so canine, ठीक है। उसके बाद खाने को च्यू करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए you have, so again 2 है यहाँ पे,
देखो ये क्या है आपके प्री मोलर्स, थोड़े से वाइडर होते हैं ये, ठीक है, इनके रूट्स स्ट्रॉन्ग होती है. सो द थर्ड वन इज प्री मोलर. ठीक है, दे आर नोन एज चूइंग या ग्राइंडिंग टीथ. ये खाने के और छोटे टुकड़े कर रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 3. You have 3 very wide teeth. ठीक है, जिसको हम कहते हैं molars. So these are premolars and these are molars. So let's write it down in the diagram. So premolars and molars. इसमें से ये जो एक यूनिट है 3 में से 3 होते हैं ये. ठीक है, सो ये जो एक सिंगल यूनिट है, दिस इज योर विजडम टूथ 2 एंड दिस इज थर्ड वन. ठीक है, तो कितने विजडम टीथ हुए? 4. दिस इज विजडम टूथ विच इज आई सेड द वेस्टिजियल ऑर्गन. ठीक है, राइट. ये एक ह्यूमन एडल्ट का डेंचर है. अब हम इसको लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला में. डेंटल फॉर्मूला में कोई भी एक साइड ले लो. सो लेट्स टेक वन साइड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3. हमारे ऊपर और नीचे के बिल्कुल सेम है. सो 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 8 16 16 this side 16 this side 32. तो ये डेंटल फॉर्मूला किसका हो गया? आपका एडल्ट ह्यूमन का. ठीक है, राइट. काफी बार आपके पेपर में आया हुआ है, राइट. अगर एडोलेसेंट का देखना है तो ओनली थिंग मिसिंग इज वन ऑफ द मोलर्स. विजडम टूथ नहीं होता. सो 2 1 2 2. ठीक है, कितने होते हैं? 28 दांत होते हैं एडोलेसेंट्स के. अब आ जाते हैं, हमने पहले यहाँ लिखा था इसी साइड पे मिल्क टीथ 2 1 2 0. सो नाउ यू कैन मेक आउट. यू हैव इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स. मोलर्स नहीं होते छोटे बच्चों के. ठीक है, सो ये है आपका मिल्क टीथ. एडोलेसेंट्स कितने हैं? 28 एंड अडल्ट्स कितने हैं? 32. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेंचर. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो आपका दांत है उसका कुछ हिस्सा जो है वो विजिबल होता है और कुछ हिस्सा गम्स में छुपा होता है. सो फॉर अ ह्यूमन टूथ, जो उसका विजिबल हिस्सा है अबव द गम्स, उसको हम क्या कहते हैं? क्राउन. ठीक है, और जो हिडन है गम्स में उसको हम क्या कहते हैं? रूट. ठीक है, फर्दर एक चीज और पता होनी चाहिए. द क्राउन इज कवर्ड विथ इनामल. ठीक है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. इट्स हार्डर देन योर बोन्स ऑल्सो. ठीक है, सो इतना आपको पता होना चाहिए. इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है डेंचर के बारे में. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. सो वी हैव डन द डेंचर. द सेकेंड वन इज द टंग. ठीक है, टंग के आपके 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नंबर 1, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी. कभी थकती नहीं है ये टंग. जितना चला लो, जितनी आपने चिट चैट करनी है, खाना खाना है. सो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी. नंबर 1. नंबर 2, इस पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं. यू शुड नो दैट, राइट. तो आपको सार, बिटर, स्वीट एंड सॉल्टी 4 टेस्ट्स पता लगते हैं. क्लियर. एंड नंबर 3, इसका काम क्या है? बिसाइड्स टॉकिंग ये क्या करती है? ये खाने को इधर से उधर पूरे मुंह में जो है, जब आप खा रहे हो खाने को, प्री मोलर्स और मोलर्स के पास भेज रही है. और एंड में जब खाना सॉफ्ट हो गया है और आपके फूड पाइप के अंदर जाना है, तो वो छक्का कौन लगाता है? ठीक है, जो खाना है उसकी बॉल बन जाती है, वो छक्का कौन मारता है? टंग मारती है.
ठीक है, तो इट इज द टंग विच थ्रोज द फूड इन द फूड पाइप, ठीक है, राइट. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो अबाउट टंग. अब आते हैं सलाइवा, ठीक है. सो लेट्स जस्ट रब अ फ्यू थिंग्स. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सलाइवा, ठीक है. सलाइवा क्या है? इट्स द लिक्विड जो हमारे मुंह के अंदर आ जाता है, ठीक है. सबसे पहले सलाइवा जो है इसको 3 ग्लैंड्स आर देयर जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा को, ठीक है. नाउ व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर स्पेशल ऑर्गन्स जिनका काम कुछ सिक्रीशंस करना है, ठीक है, राइट. तो सलाइवा जो है उसको 3 ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. कौन कौन से? सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, ठीक है. सो देयर आर दीज 3 ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा, ठीक है. सब मैंडिबुलर यहाँ पे होता है, ठीक है. पैरोटिड जो है बिल्कुल आपके कान के यहाँ नीचे है, और सबलिंगुअल जहाँ से आपकी टंग अटैच्ड है वहाँ पे होता है. तो ये 3 ग्लैंड्स है जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है. अब आते हैं कि सलाइवा के फंक्शन क्या है. इट इज अ लिक्विड, तो बीइंग अ लिक्विड क्या होएगा, क्या कर रहा है? इट इज सॉफ्टनिंग द फूड, ठीक है, उसको मॉइस्चर कर रहा है, दैट इज गीला कर रहा है, और यू कैन से खाने को डिसॉल्व कर रहा है. उसके बाद इसके अंदर एक लाइसोजाइम नाम की एक एंजाइम होती है. सो ऑल यू शुड नीड टू नो है सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका काम क्या है? डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट है वो, ठीक है, जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल कर रही है वो एंजाइम. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इन सलाइवा इज दैट इट हैज एन एंजाइम named as ptyalin. P is silent, ptyalin और salivary amylase, ठीक है. तो सलाइवा में एक ये एंजाइम है ptyalin और salivary amylase, ठीक है. तो ये दिस इज अबाउट सलाइवा, राइट. नाउ लेट्स सी दिस 3 इन टोटलिटी. जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो हमारे इंसाइजर्स उसको बाइट करते हैं, ठीक है. टंग जो हमने बाइट किया है उसको प्री मोलर्स और मोलर्स के पास भेजती है. सलाइवा उस खाने के साथ मिक्स होके उसको सॉफ्ट करता है, ठीक है. एंड वी च्यू फूड, ठीक है. जब हम खाना च्यू कर रहे हैं तो सलाइवा में एक एंजाइम है जो उसको डिसइंफेक्ट कर रही है, ठीक है. और उसके बाद अगर हम काफ़ी देर तक खाना प्रॉपरली च्यू करते हैं तो आपने देखा होगा जो भी आप रोटी वगैरह खाते हो वो मीठी हो जाती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टार्च है आपके खाने की, जो खाने में स्टार्च है, जो भी आपने फुल्का चावल जो भी खाया है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ शुगर नोन एज माल्टोज, ठीक है. आपने माल्टोज पढ़ा है. माल्टोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11. तो जो आपके खाने में स्टार्च है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज. और ये कौन सी एंजाइम ये काम करती है? आपकी सलाइवरी अमाइलेज. इसलिए आपका फुल्का जो है वो मीठा लगना शुरू हो जाता है. क्लियर है? सो दिस इज द बेसिकली इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ केमिकल डाइजेशन, ठीक है. मुंह के अंदर फिजिकल डाइजेशन तो हो ही रही है, दैट इज बड़े बड़े टुकड़े जो आपने लिए थे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, दैट इज फिजिकल डाइजेशन. प्लस अगर आप काफ़ी आराम से खाना खाओ जैसे खाना चाहिए तो क्या होएगा? आपकी स्टार्च की डाइजेशन भी शुरू हो जाएगी. देयर इज गोइंग टू बी अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. इट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड माल्टोज, ठीक है. दिस इज अ बेसिकली अ डाइसैकेराइड, राइट. अब क्या आएगा? आपका खाना सॉफ्ट हो जाएगा और उसके छोटे छोटे बॉल्स बन जाएंगे, ठीक है. सो द फूड नाउ इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट इज कन्वर्टेड इनटू बॉल्स, जिनको हम कहते हैं बॉलस, ठीक है. और जब आप खाना खा रहे हो, जब ये बॉल्स बन जाएंगे तो टंग क्या करेगी? इस बॉलस को पीछे फेंकेगी, ठीक है.
पीछे क्यों फेंकना पड़ रहा है ये भी समझते हैं। जो आपका खाना खा रहे हो, आपका माउथ है, उसकी नेचुरल ओपनिंग क्या है, यहाँ हाथ लगा के देखो ये क्या है, दिस इज विंड पाइप। इफ यू प्रेस इट आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। तो जो नेचुरल ओपनिंग है माउथ की, दैट इज विंड पाइप, है ना। लेकिन खाना तो फूड पाइप में जाना है, और जो फूड पाइप है वो पीछे है। तो क्या होता है कि व्हेन यू स्वॉलो फूड, ठीक है, स्वॉलोइंग फूड मतलब जब आप खाने को निगलते हो या टंग जो है वो खाने को पीछे फेंक रही है, तो देयर इज अ टिश्यू जो विंड पाइप पे लगा हुआ है, दैट टिश्यू इज नोन एज एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये जो टिश्यू है ये ऐसे करके है, इसका ढक्कन बंद हो जाता है और आपकी विंड पाइप को ये ढक लेता है। तो क्या होता है, जब आप स्वॉलो करते हो तो खाना सीधा कहाँ जाता है, फूड पाइप में, क्योंकि एपिग्लॉटिस ने विंड पाइप को ढक दिया। दैट इज वाई इट इज सेड दैट जब आप खाना खा रहे हो तो आपको बातें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली अगर आप बात कर रहे हो तो ये एपिग्लॉटिस बंद नहीं होएगा और खाना आपके विंड पाइप में भी जा सकता है, जिससे आप चोक हो जाते हो, ठीक है। इन वेरी एक्सट्रीम केसेस अ पर्सन कैन इवन डाई, ठीक है, राइट। सो it is always advised that you should be quiet and concentrate on your food while you are eating, ठीक है, राइट। और अगर आप खाना धीरे धीरे आराम से खाओगे तो आपका केमिकल डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाएगा और आपके स्टमक को स्ट्रेस नहीं होगा, उस पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ तक प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम एंड देन एक्सप्लेन कि फर्दर क्या होता है। Okay, so here I have drawn a rough sketch of the digestive system, ठीक है। माउथ से लेके एनस तक ये पूरा कितना होता है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर्स, ठीक है। और इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ लिया ये हमारा माउथ था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारी क्या है, दिस इज योर फूड पाइप, राइट। और फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप इज नोन एज ओएसोफेगस, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, विंड पाइप को क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। सो फूड पाइप इज नोन एज ओएसोफेगस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब आपका जो खाना था, पहले यहाँ पे आपने च्यू किया, दांत थे उससे, अब यहाँ से बॉलस बन के कहाँ आया है, यहाँ पे आया है आपकी फूड पाइप में, ठीक है। नाउ इट इज सेमी सॉलिड, तो इतना आसान नहीं है इसके लिए फ्लो करना। कैसे फ्लो करता है, इट इज ड्यू टू द पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टैल्सिस क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ऐसे वो धक्का मार मार के खाने को नीचे भेजते हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्सिस या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फूड पाइप में खाना कैसे मूव कर रहा है, पेरिस्टैल्सिस या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, धक्का मार के खाने को नीचे ले गए, ठीक है, राइट। और यू शुड नो ये आपका स्टमक है, ये लिवर है, और यहाँ पे पीछे की तरफ ये आपके यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डायफ्राम है आपका, ठीक है, समवेयर है, राइट। अब खाना जो है वो स्टमक में एंटर कर गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके इन ऑर्डर स्टमक के पार्ट्स लिखे हैं। द ओनली क्वेश्चन दैट कैन कम ऑन पार्ट्स इज दैट विच इज नॉट अ पार्ट और विच इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के पार्ट्स होते हैं कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रोनम एंड पायरोलस, ठीक है, राइट। सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपको इसमें से याद क्या रखना है, ये लास्ट वाला हिस्सा ऐसे है, दिस इज कार्डिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कार्डिया है, फिर यहाँ पे फंडस आ गया, मेन हिस्सा आपका बॉडी है, फिर यहाँ पे एंट्रोनम है, और बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलने से पहले पायरोलस है, ठीक है। एंट्रोनम इज द एरिया जहाँ पे आपके स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस आके खाने में मिलेंगे, और पायरोलस इज द एरिया जस्ट बिफोर द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्टार्टिंग। यहाँ पे एक स्पिंक्टर मसल होती है और एक स्पिंक्टर मसल यहाँ पे होती है,
मसल्स, ठीक है। स्पिंचटर मसल क्या है, एक रबर बैंड की शेप की होती है, ऐसे गोल सी, जो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। तो जब कुछ रिलीज होना है तो ये रिलैक्स करती है और ओपनिंग खुल जाती है, ठीक है। सो जब खाना यहाँ चले जाता है, इट्स लाइक मिक्सी, और खाना जब पीस रहा है तो वो ऊपर ना आ जाए। मिक्सी में भी ढक्कन बंद करते हो ना, तो इट्स लाइक मिक्सी का ढक्कन। सिमिलरली हेयर, तो यहाँ से खाना ऊपर ना चले जाए या स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर ना आ जाए। सो देयर आर दीज टू रबर बैंड टाइप स्पिंचटर मसल्स हियर, ठीक है। सो एंटरनम कौन सा एरिया है, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस खाने में मिल रहे हैं, और पायरोलस इज द एरिया जहाँ पे ये पायरोलस स्पिंचटर लगी हुई है, ठीक है, राइट। सो अदरवाइज एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्वेश्चन सिर्फ इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है वो आ सकता है, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट कि स्टमक में क्या हो रहा है। सो स्टमक इज लाइक अ ग्राइंडर, खाना पिस रहा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 3 आवर्स तक खाना आपके स्टमक में रहता है, ठीक है। तो खाना पिसता है और इसकी एक पेस्ट बन जाती है जिसको हम कहते हैं काइमा। तो हमने शुरू किया था फूड से, जो हमने खाया मुंह में उसके बन गए बॉलस, और अब उसका क्या बन गया, काइमा। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वो जो खाने की पेस्ट है वो कहाँ से निकलेगी, वो यहाँ से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। तो यहाँ ये बॉलस था और यहाँ से जो निकल रहा है वो क्या है, काइमा। So this that is coming out, this paste that is coming out of the stomach, this is kaima, ठीक है, YMA। Okay, now let's see stomach में हमने कहा खाना पिस रहा है, और हमने ये भी कहा यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस हैं। Now two things to note here, यहाँ पे क्या क्या दो मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। One is HCl, ठीक है, and number 2 is pepsin. If you pick up your last 10-year papers, you will see almost every alternate paper has this question of HCl. किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको आ ही जाता है डाइजेशन में, ठीक है। Now HCl is what? It is an acid, ठीक है। अब आप कहोगे ये एसिड आपके पेट में क्या कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिकली इट इज डूइंग 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो क्या है, एसिड चीज़ों को जलाता है ना, सो इट इज किलिंग द जर्म्स, ठीक है। एंड नंबर 2, इट इज मेकिंग द मीडियम, क्योंकि एसिड है, मीडियम क्या बनाएगा, एसिडिक। आपको ऑप्शन जो एक आई हुई थी वो क्या था, इट इज डिक्रीजिंग द पीएच। पीएच कम करना मतलब एसिडिक बनाना। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एंजाइम रिलीज होती है स्टमक में उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। नाउ एंजाइम्स जो है दे आर पीएच स्पेसिफिक, तो जो स्टमक के एंजाइम है उसको क्या मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। इसलिए HCl क्या कर रहा है, खाने को एसिडिक बना रहा है। अब आते हैं ये एंजाइम क्या कर रही है, पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो ये क्या कर रही है, प्रोटीन डाइजेशन कर रही है, ठीक है। सो द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। आप सबने केमिस्ट्री की हुई है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स एक मोतियों की माला की तरह है, ठीक है। एक नेकलेस है, एक हार है जिसमें एक मोती क्या है, अमीनो एसिड। उन अमीनो एसिड्स की एक स्ट्रिंग क्या हुई, आपकी पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स की 2-3 लड़ियां मिलके जब उन्होंने एक गले का हार बना लिया वो क्या हुआ, आपका प्रोटीन। तो पहले स्टेप में क्या आएगा, द प्रोटीन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टाइड्स। Protein will be broken down into peptides by this enzyme called pepsin, ठीक है, क्लियर है, इसको आप नोट कर लो। बात, अगर आपने दूध पिया है, ठीक है, सो इफ यू हैड मिल्क इन योर फूड, देन देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन, वो भी यहाँ पे सिक्रीट होती है। So there is a separate enzyme for digestion of milk protein. It is very difficult to digest milk, so it is advised कि जब आप कुछ heavy खा रहे हो तो या जब नॉनवेज खा रहे हो या साथ में मिल्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज बहुत लोड पड़ जाता है, एक अलग से पूरा सिस्टम चलता है दूध को डाइजेस्ट करने के लिए। सो देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन जो क्या करती है, वो मिल्क
प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन क्या है, आपने पढ़ा हुआ है बोर्ड +2 बोर्ड केमिस्ट्री क्वेश्चन है। मिल्क प्रोटीन इज केसिन, इज गोइंग टू डाइजेस्ट दिस मिल्क प्रोटीन केसिन, ठीक है राइट। तो नॉर्मल प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में किसने कन्वर्ट किया, पेप्सिन ने, और मिल्क प्रोटीन दैट इज केसिन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, रेनिन, ठीक है राइट। सो ये दो तो हमेशा ही होंगी, दिस विल वर्क ओनली इफ मिल्क प्रोटीन इज देयर, दैट इज अगर आपने दूध पिया, दूध नहीं पिया तो ये कुछ नहीं है, इसका कोई काम नहीं है राइट, ठीक है। सो नाउ इस पॉइंट पे आके यहाँ से यहाँ तक खाने की पेस्ट बन रही थी, अब इसमें ये एंजाइम ने काम किया, HCl ने काम किया, उसके बाद यहाँ से वो जो कायमा है वो कहाँ निकल के गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इस स्फिंक्टर मसल के बाद शुरू हो गई है। ये जो आपको पाइप से दिख रही है ये इतनी छोटी नहीं है जितनी मैंने बनाई है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6.5 to 7 meters, yes not centimeters, it's meters, ठीक है। So this is your small intestine, ठीक है। अब इसके 3 हिस्से हैं, डियोडेनम, जेजनम एंड इलियम, ठीक है। सो ये वाला हिस्सा, इसका फर्स्ट एंड थर्ड हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेजनम इज जस्ट अ पैसेज, सो दिस पार्ट इज डियोडेनम, सो दिस इज डियोडेनम, ठीक है। नाउ डियोडेनम है और उसके बाद 12 फिंगर विड्थ्स, ठीक है, 12 फिंगर्स की चौड़ाई जितना आ जाता है जेजनम, और फिर ये सारा इलियम, ठीक है। नाउ आते हैं डियोडेनम में, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू डियोडेनम। तो हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दिस फिनिश्ड इन द माउथ, डाइजेशन, स्टमक, और कुछ हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है आपका डाइजेशन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, इन डियोडेनम 2 things are falling into the duodenum, ठीक है। One is your bile and one is your pancreatic juice, ठीक है। नाउ पहले आते हैं बाइल। बाइल कहाँ से आता है, लिवर से आता है, ठीक है। सो दिस इज योर लिवर, ये बड़ा सा जो ऑर्गन है, ठीक है, दिस इज लिवर। ये क्या कर रहा है, इट इज सिक्रीटिंग बाइल जूस। जब आपके आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसमें से जो बाइल पिगमेंट है वो लिवर रख लेता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। बहुत सियानी होती है आपकी ह्यूमन बॉडी, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती, ठीक है। बाइल हैज, इट इज अ येलो कलर्ड लिक्विड, इट हैज 2 पिगमेंट्स, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज योर गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो बेसिकली सारा बाइल हम पूरे टाइम तो खाते नहीं रहते, तो ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया है बाइल जूस का। तो बाइल जूस यहाँ से और गॉल ब्लैडर से निकल के आ रहा है। सो दिस इज अ कॉमन बाइल डक्ट, इट्स कॉल्ड सीबीडी, और कॉमन बाइल डक्ट क्योंकि लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों में से इकट्ठा वो बाइल जूस लेके आ रहा है, स्टमक के पीछे से यहाँ एंटर किया। और ये क्या है, दिस इज योर पैंक्रियास, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, और यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट से क्या आ रहा है, बाइल। वो दोनों चीज़ें मिक्स होके कहाँ जा रही हैं, डियोडेनम में, ठीक है। सो इट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस। इसको हम थोड़ा चौड़ा बना लें अगर, तो इसमें से ये फ्लो कर रहा है और कहाँ गया, आपके डियोडेनम में एंटर कर गया। सो इट हैज एंटर्ड योर डियोडेनम हेयर, ठीक है। अब ये 2 चीजें क्यों जरूरी हैं, सबसे पहले आते हैं बाइल पे। बाइल क्या कर रहा है, नंबर 1 इट इज मेकिंग द मीडियम बेसिक, या मेकिंग द फूड बेसिक। एक बेसिक या एल्केलाइन मीडियम क्रिएट कर रहा है।
क्योंकि अब जो इंटेस्टाइन में एंजाइम्स खाने के साथ इंटरैक्ट करेंगी उनको एक बेसिक मीडियम चाहिए और इट इज इंक्रीजिंग द पीएच। दोनों चीजों का मतलब सेम है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है। और इसमें इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइल में सॉल्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो इसकी हेल्प करता है। नंबर 2, इट इज हेल्पिंग इन फैट डाइजेशन, ठीक है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है? इट इज कन्वर्टिंग द फैट्स इनटू emulsified fats, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, जो फैट्स है उसकी emulsified fats बेसिकली छोटी छोटी ड्रॉप्स बना रहा है, जैसे ऑयल की ड्रॉप्स होती हैं, तो उसमें कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज बाइल डूइंग? इट इज मेकिंग द मीडियम बेसिक and it is converting fats into emulsified fats. That is the first level of digestion of fats has started here. So we talked about bile. Now let's talk about pancreatic juice. Pancreatic juice, ठीक है। अब ये pancreatic juice क्या है? It is a mixture of 3 enzymes A, T, S, ठीक है। आप इसको ATS याद रखो, ATS याद रखो या SAT याद रखो, जैसे आप याद रखना चाहते हो। A is amylase, ठीक है। कहाँ की amylase है? पैंक्रियास की, so pancreatic amylase. T is trypsin, and S is stepsin, ठीक है। Now let's see क्या क्या हो रहा है। अब amylase क्या कर रहा है? amylase is converting, it's doing what? amylase, अगर आपने मुंह में खाना जल्दी जल्दी निकल लिया था तो मुंह में आपकी स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट नहीं हुई थी, तो इस टाइम पे क्या होएगा? पैंक्रियास की जो ये जूस है amylase, पैंक्रियाटिक amylase, ये क्या करेगी? इट इज गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च, तो ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगी माल्टोज में, ठीक है। तो अगर आपकी स्टार्च मुंह में कन्वर्ट नहीं हुई माल्टोज में, तो यहाँ पे स्टार्च विल गेट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। नाउ व्हाट इज ट्रिप्सिन इज गोइंग टू डू? ट्रिप्सिन, जो पेप्सिन ने प्रोटीन के पेप्टाइड्स बनाए थे, ये उन पेप्टाइड्स को फाइनली किसमें कन्वर्ट कर देगी? इट विल कन्वर्ट योर पेप्टाइड्स टू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब आ गए स्टेप्सिन। स्टेप्सिन क्या करती है? तो ये हो गई आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ये हो गए प्रोटीन्स, तो यहाँ क्या आएगा? फैट्स। तो जो बाइल ने फैट्स को इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट किया था, ये स्टेप्सिन क्या करेगी? इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम्स क्या कर रही हैं? स्टार्च को माल्टोज, ट्रिप्सिन, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स एंड इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स में कर रही हैं स्टेप्सिन, ठीक है। सो दिस फिनिशेस कौन सा? बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। जो आपका जूस पैंक्रियास से और कॉमन बाइल डक्ट से आपके ड्यूोडेनम में गिरा था, उसका क्या फंक्शन था, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन कि अब आगे जाके क्या होता है। ओके, सो वी नाउ टॉक्ड अबाउट कि ड्यूोडेनम में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस गिर रहा है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब खाना जेजुनम में एंटर कर रहा है और जब इलियम में मूव कर रहा है, तो दोनों तरफ से इंटेस्टाइनल जूसेस उसमें गिर रहे हैं, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल जूसेस मैंने कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ लिख लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहली चीज इसमें एक एंजाइम होती है एरिप्सिन, ठीक है। एरिप्सिन या पेप्टिडेसेस, ठीक है। अगेन ये क्या करती है? पेप्टिडेसेस, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में। नाउ अगर ट्रिप्सिन सारा खाना, क्योंकि बिकॉज इट इज इन मूवमेंट, तो अगर कुछ चीज़ें ट्रिप्सिन की
रह गई हैं और अभी भी पेप्टाइड्स की फॉर्म में हैं, तो वो पेप्टाइड्स इस लास्ट स्टेज पे जाके यहाँ अमीनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, पेप्टिडेसेस या एरिप्सिन, सेम जो ट्रिप्सिन का काम है। उसके बाद माल्टेज क्या कर रही है, अमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था, माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज में, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मोनोसैकेराइड। आपको पता है ना, C6H12, ठीक है, O6, ठीक है। सो उसके बाद लैक्टेज क्या कर रही है, लैक्टेज इज कन्वर्टिंग लैक्टोज। व्हाट इज लैक्टोज, आपका मिल्क का शुगर है या मिल्क का कार्बोहाइड्रेट है, इट इज कन्वर्टिंग दैट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अगेन माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज का एक ही फॉर्मूला है, C12H22O11, एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला है, C6H12O6, ठीक है, राइट। उसके बाद आते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो आपकी सुक्रोज है, जो चीनी आप खा रहे हो उसको कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ठीक है, राइट। और उसके बाद लाइपेज क्या कर रही है, अगर स्टेप्सिन से कुछ काम बाकी रह गया है तो लाइपेज जो बची हुई इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको कन्वर्ट करती है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में, ठीक है। सो बेसिकली यू आर सेइंग ऑल योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर प्रोटीन्स एंड योर फैट्स हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, आपकी मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, दैट इज C6H12O6, ठीक है, जिस फॉर्म में आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है, द स्मॉलेस्ट फॉर्म इन विच योर बॉडी कैन डाइजेस्ट इट, उसमें आ जाता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। प्रोटीन्स की स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होती है, आपके अमीनो एसिड्स एंड फैट्स की फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। नाउ यहाँ पे आपकी डाइजेशन खत्म हो गया। नाउ एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन का होता है इलियम में, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज इलियम, तो इसकी सरफेस ऐसे नहीं है, अगर इतना सा होएगा तो खाना कहाँ सारा एब्जॉर्ब होएगा, तो इलियम के दोनों तरफ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज विलस और प्लूरल इज विलाई, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसके अंदर एक लिम्फ वेसल होती है और बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो ये विलाई के थ्रू या विलस के थ्रू खाना जो है, जो आपका क्या क्या, जो आपकी अमीनो एसिड्स हैं और ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज जो सिंपल शुगर है, ठीक है, ये और अमीनो एसिड्स, सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का जो एंड प्रोडक्ट है वो इन विलस के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में चले जाता है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग, वेयरएज ये जो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल है इनका साइज बहुत बड़ा है, ये कैपिलरीज में नहीं एंटर कर सकते, तो हर एक विलाई में अगर आप इसको मैग्नीफाई करो तो ऐसे एक लिम्फ वेसल है और ऐसे ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो जो फैट मॉलिक्यूल है वो कहाँ चले जाता है, लिम्फ वेसल में, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, उसके थ्रू जहाँ हमें चाहिए वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। सो बेसिकली फैट्स जो हैं, जितनी भी सरप्लस फैट्स हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो एडिपोज टिश्यू में चली जाती हैं, जो हमारे स्किन के नीचे होता है, जहाँ पे फैट्स जाके स्टोर होती है, ठीक है। The proteins go to the muscles and wherever there is a growth and repair required, ठीक है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सो डिपेंडिंग कि कहाँ एनर्जी, सम ऑफ इट जो है वो क्या होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ATP, दैट इज योर एनर्जी, ताकि काम कर सके। और जो स्पेयर ग्लूकोज है वो कहाँ चले जाता है, इट इज स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कि वो कैसे होता है, ठीक है, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस इन इलियम थ्रू विलाई या विलस, ठीक है। उसके बाद है असिमिलेशन। असिमिलेशन जो मैंने आपको बताया कि कहाँ एब्जॉर्प्शन वाज कि एब्जॉर्ब होना बाय ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ, और वो जगह जगह पे जहाँ जाके उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे पहुँचना और यूज़ होना इज असिमिलेशन। अब आ गया इजेशन, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो इस सारे में यहाँ से घूमा, यहाँ पे क्या क्या हुआ, डाइजेशन हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, असिमिलेशन हुई। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आ गया आपकी, ये चौड़ी वाली क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके शुरू होते ही इसमें एक ब्लाइंड पाउच सा होता है,
जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी का, इसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए सो द पेन इज इनटॉलरेबल, तो इसको यूजुअली रिमूव कर देते हैं थ्रू सर्जरी इन केस ये इन्फेक्ट हो जाए, अदरवाइज इट हैज़ नो पर्पस। ठीक है, नाउ दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज केकम, इस हिस्से को कहते हैं केकम। ये जो मेन इसकी बॉडी है दिस इज नोन एज कोलोन। इट हैज़ असेंडिंग ऊपर चढ़ता हुआ आर्म, पैरेलल आर्म एंड अ डिसेंडिंग नीचे आता हुआ आर्म। ठीक है, तो इसके 3 हिस्से हैं और उसके बाद ये लास्ट हिस्सा जो है दैट इज रेक्टम। तो 3 चीज़ें हैं, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, और उस रेक्टम के बाद यहाँ पे दिस इज एनस, दिस इज द ओपनिंग जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड गोज आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। तो सी द बॉडी इज सो वाइज कि अगर अभी भी इसमें कुछ ऐसा है जो बॉडी को चाहिए, बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। इनफैक्ट मैक्सिमम वाटर जो है बॉडी आपके लार्ज इंटेस्टाइन से और किडनी से रीएब्जॉर्ब करती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम इतने सालों से रोज सबको कहते रहते हैं डोंट वेस्ट वाटर, बट वी डोंट लिसन, बट आवर बॉडी डज नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, सो here we have done the complete digestion. Make notes, 100% इस वीडियो लेक्चर में आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड आई हैव मेड अ वेरी फोकस्ड लेक्चर, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी ईट, क्या क्या विटामिन ज़रूरी है हमें, उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाती है। सो continue watching our channel, and if you have not subscribed, please subscribe to our channel, and if you like the video, please press the like button. Thank you and stay safe.